Everyone has their own story of 12th. Some might have failed the JEE, some might have cleared it, and some might be in 12th and watching this shit for temporary motivation. मुझे तो जेई देना ही नहीं था। ये बात है क्लास 11th की, जब मेरे ऊपर यूट्यूबर बनने का भूत सवार हो गया था। तो एक 11th क्लास का लड़का बिना किसी को मालूम लगे घर में बैठे बैठे क्या ही वीडियोस बना सकता था। सो आई स्टार्टेड अ गेमिंग यूट्यूब चैनल एंड वीडियोस बनाते बनाते मैं 12th में आ गया विद जीरो स्टडी इंटरेस्ट। फिर पेरेंट्स बोलने लग गए कोटा चले जा कोचिंग करने। अब तो कोविड भी खत्म हो चुका है। पर मेरा था कि यूट्यूबर बनना अच्छी बात है, पर लेकिन घर वालों के पैसे बर्बाद करना। ये तो सही नहीं है। सो आई डिसाइडेड टू टेक ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम PW। अब पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे तो पढ़ाई तो करनी थी, बोर्ड्स भी थे वो लगवा दे। तो पहले 3 महीने मैंने मस्त अच्छे से पढ़ाई की। फिर मैंने पढ़ाई के साथ साथ पबजी खेलना स्टार्ट कर दिया, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई डिस्ट्रक्शन। फिर 2 महीने बाद मेरे को डेंगू हो गया और हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे मेरे को याद आया कि मैंने तो पढ़ना ही बंद कर दिया था। डिस्चार्ज होने के बाद से 2 महीने तक आई स्टडीड इवन हार्डर, जितने भी बैकलॉग थे सारे कवर किए। देन फिर से गेमिंग वीडियो पर फोकस हो गया और ऐसे ही ये साइकिल चलती रही। फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम आ गए और मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। अगर बोर्ड में मेरी 75% नहीं आती तो फिर मैं जेई दे भी नहीं पाता। सो आई शिफ्टेड माई होल फोकस टू बोर्ड एग्जाम और इसी मोटिवेशन से बोर्ड्स के सारे एग्जाम अच्छे हुए। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 दिन रह रहे थे एंड सेकेंड में 55 डेज एंड मेरा सिलेबस 80% कंप्लीट था। सच अ गुड पॉइंट ना। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या किया होगा? लास्ट में जाके हक दिया। अगर मैं इस 80% सिलेबस को भी रिवाइज कर लेता तो मेरा 12th में ही हो जाता। बट मैंने ये करने की बजाय अपने आप को डिमोटिवेट किया, ये बोल के कि 20 ही दिन रह रहे, इसमें तो हो ही नहीं पाएगा, और ऐसा बोलता रहा और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। लिटरली एग्जाम से 1 दिन पहले तक मैं मूवीज देख रहा था और घर वाले बोल रहे थे पढ़ ले बेटा, कल एग्जाम है, पढ़ ले। एंड आई वाज लाइक नहीं, नहीं होने वाला मेरा। फिर जब एग्जाम देने बैठा तो पेपर देखकर लगा यार ये सब तो मैंने देखा देखा लग रहा है, पर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था क्या है, क्योंकि मैंने रिवाइज ही नहीं किया था। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी 40 परसेंटाइल आई। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में भी कुछ नहीं पढ़ा, बस एग्जाम से 1 वीक पहले पढ़ना स्टार्ट किया, ये सोच के कि फिर से अगर वैसे ही इजी सवाल आएंगे तो कम से कम सोल्व तो कर पाऊं। पर इस बार जब मैं पेपर देने बैठा तो पेपर देखने में बिल्कुल इजी लग रहा था, बस मुझे कुछ फॉर्मूलेज याद नहीं आ रहे थे। रिजल्ट आया, इस बार मेरी 70 परसेंटाइल बनी एंड 2 लाख रैंक। पापा बोल रहे थे ITI का फॉर्म भर दे, मम्मी भी सैड थी कि नहीं हुआ, पर मेरे दोनों भाई हंस रहे थे। फिर मुझे कुछ कुछ समझ में आने लग गया कि ये पेपर इतना भी टफ नहीं है जितना लोग बोलते हैं, बस मुझे कुछ फॉर्मूले तो याद नहीं थे। एंड बाय दिस जर्नी मुझे IIT एंड NIT की वैल्यू भी समझ में आने लगी कि वोट दे ऑफर एंड ऑल। देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप। पर मैंने क्या सोच के ड्रॉप लिया? पहला तो ये कि मैंने अपना अभी तक 100% दिया ही नहीं था इसमें। सेकंड, अगर IIT NIT में होगा तो लैपटॉप मिलने के चांसेस है। तीसरा, जॉब सिक्योरिटी, अगर IIT NIT में हो और उसके अंदर भी तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें जॉब तो मिल ही जाएगी। एंड चौथा, लैपटॉप मिलने से आई कैन प्रोड्यूस वीडियो विद क्वालिटी फॉर माई यूट्यूब। कॉलेज के वो 4 साल आई कैन डू माई थिंग। तो ये सब प्लान करके मैंने ड्रॉप लिया, ऐसे नहीं रेंडमली ड्रॉप ले लिया। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन थ्रू प्रयास बैच ऑफ PW। माई ड्रॉप जर्नी वो सिमिलर टू माई 12th जर्नी, बट कुछ चेंजेस थे कि टीचर्स की बात मानता था, जो बोलते थे वैसा करता था, किसी भी यूट्यूबर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ा, किसी भी 30 डे स्ट्रेटेजी पे विश्वास नहीं किया मैंने। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लास्ट तक टिका रहा। जो 12th में मैंने वो 55 दिन जो वेस्ट किए थे मैंने वो वेस्ट नहीं किए, उनमें भी पढ़ता रहा। और जब रिजल्ट आया था मम्मी पापा के चेहरे मुझे आज भी याद है। आई गोट 95 परसेंटाइल इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड 97 परसेंटाइल इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। आई वॉज द फर्स्ट इन माई फैमिली टू क्लियर एनी सच एग्जाम। और हिंदी में बोलूँ तो पूरे खानदान में मैं पहला बंदा हूँ जिसने ऐसा कोई एग्जाम क्लियर किया है। दिस वॉज माई जेई स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और अगर वीडियो से तुमको कुछ मोटिवेशन आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि ये कोई मोटिवेशन चैनल नहीं है, ठीक है।